दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था ऑटोसार के बारे में कि ये क्या होता है, कहाँ से ओरिजिन हुआ और इसमें ये क्यों बनाया गया, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करता है। ईसीयू का फुल फॉर्म शायद मैंने उस समय आपको नहीं बताया था। मैं ईसीयू का फुल फॉर्म दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ईसीयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशनल यूनिट, इसको साथ में बोलते हैं। इसको ईसीयू को, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है जो गाड़ी में लगा होता है और इसको बोला जाता है कारप्यूटर भी बोला जाता है। कारप्यूटर, कार का कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशनल यूनिट, इस तरह से आप इसको बोल देते। बेसिकली ये वो डिवाइस होता है जो प्रोसेसिंग करता है। हमने इसका मोटो देखा था, इसमें कौन कौन से पार्टनर होते हैं, पार्टनरों के क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी, है ना। फिर हमने इसका एक हल्का सा आर्किटेक्चर देखने की कोशिश करी थी जिसमें हमने देखा था कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों ये सारे, अब ये किसी कार में, जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी, मैं बता रहा था कि देखो इसमें कितने सारे कंपोनेंट हैं इस कार के साथ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं थे। इस तरह से ये पूरी एक लिस्ट है जो इतने, जैसे कि आपका लाइट पोजीशन का सेंसर होता है, ठीक है। उसके बाद एयर कंडीशनर HVAC होता है, हीटिंग चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, तो इसको HVAC बोलते हैं। AC एयर कंडीशनर, वेंटिलेशन एंड हीटिंग, ठीक है। साथ ही साथ में आपके डिमर होता है, हेडलाइट, हेडलैम्प लीवरिंग होती है, स्विचेस होते हैं, इंटीरियर लाइट कंट्रोल होता है, मिरर की मेमोरी होती है, इंफोटेनमेंट के सिस्टम होते हैं, सीट पोजीशन होती है, सन रूफ है तो ठीक है, एयर बैग्स बहुत ज़रूरी है, पावर ट्रेन से रिलेटेड चीज़ें आप मतलब गिन नहीं सकते इतने सारे, और ये सब एसेंशियल हैं। ऐसा नहीं कि ये सब ऐसे ही लगा रखे हैं। हाइट एंड सस्पेंशन सेंसर है, मोटर शाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो ये सारी चीज़ों को एक व्हीकल में कनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए रहेगी जिसके कारण ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएं। यदि मेरे पे कोई इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पे एक्सपीरियंस है, यदि मेरे पास एक्सपीरियंस हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग कंप्यूटर या ECUs लगा दूँगा और आपस में उनको इंटरकनेक्ट कर दूँगा और मैं, अब मेरा सिस्टम काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। मेरे पे तो एक्सपीरियंस है, आई कैन यूज़ माई सिस्टम एज आई वांट। समस्या ये होती है कि इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जिस लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ई सिस्टम में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक जो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि पहले जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल होती थी या हाइड्रोलिक्स होती थी या मैकेनिकल होती थी, मोस्टली वो चीज़ें अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से रिप्लेस हो रही है। तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ फंक्शंस को भी मेंटेन करना पड़ता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फंक्शंस को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर की जो ज़रूरत है गाड़ी में, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम बन रहे हैं, है ना, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स बन रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप बहुत सारे सेंसर्स लगाते हो, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगाते हो या ECUs लगाते हो, और वो डिवाइस कंप्यूटेशन करने लग जाता है। साथ ही साथ में चीज़ क्या है कि बहुत सारे मैनी डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, हर किसी हार्डवेयर का जो होता है सिस्टम की जानकारी सॉफ्टवेयर डेवलपर को नहीं होती। साथ ही साथ में उसमें मॉड्यूलरिटी जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, और जो देखा गया है कि वो उनकी जो रीयूज़ करने की क्षमता है वो भी बहुत कम होती है। रिटर्न करना, उसको दोबारा से लिखना, स्क्रैच से तैयार करना पड़ता है, और एक बार प्रोसेसर टाइप सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या होता है कि डिवाइस में वेरिएबिलिटी बिल्कुल नहीं आ पाती है। तो ये सारे चैलेंजेस थे, और इन चैलेंजेस को देख के ही ऑटोसार को बनाया गया। पिछले बार जो डायग्राम था शायद थोड़ा क्लियर ना हो, इसलिए मैंने ये डायग्राम दोबारा से आपके सामने लेके आया हूँ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपके SWC या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स,
ठीक है। इसके बाद ये जो होती है ये इंटरकनेक्टिविटी के लिए काम आती है, इंटर कनेक्टिविटी, इसको बोलते हो आप RTE, और यहाँ पे होती है आपकी वर्चुअल फंक्शन बस। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप बोलते हो BSW, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। बेसिक सॉफ्टवेयर बोला जाता है, B से बेसिक, SW से सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये इसको बोलते तो बेसिक सॉफ्टवेयर है, लेकिन यही है वो कोर कंपोनेंट जो जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अलग अलग तरीके की, आपको कम्युनिकेशन करने के तरीके पता पड़ते हैं, आपके हार्डवेयर की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यहाँ रहती है, किस तरह के डिवाइस ड्राइवर हैं, सेंसर से या किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो डिवाइस लगा हुआ उससे कैसे बात करना है वो भी यहाँ से पता पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे के सारे सपोर्ट्स आपको यहाँ से मिलते हैं। साथ ही साथ में किसी एक डिवाइस पे जो कंट्रोलर लगा हुआ है उस कंट्रोलर के बारे में जो भी सपोर्टिंग डॉक फाइल चाहिए रहती हैं वो सारी ऑलरेडी इसी लेयर के अंदर होती है। तो यदि मैं ये बोलूँ कि BSW सबसे कोर कंपोनेंट है तो ये गलत बात नहीं हुई, सही बात हुई। दोस्तों अभी हम इस पे और इस अब बेसिकली इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हम 2-3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो ऑटोसार एज अ कंपोनेंट, और ऑटोसार के साथ साथ हम देखेंगे फ्लेक्सरे, लिन, कैन, और अब बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स J1939 ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हम इन सबको देखेंगे, और फिर हम इंफोटेनमेंट पे जाके इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे।